हेलो गाइस, मेरा नाम ताशु दास है। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में नीट क्लियर करने के लिए क्या करना होगा वो बोलूँगी। तो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि नीट पेपर को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। लेट स्टार्ट। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लियर नीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने बैच लिए या तो फिर अकेडमी ज्वाइन किए, तो उस समय हम क्या करते हैं, एक दो हफ्ते अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी होती है नीट के बारे में पढ़ाई करने की, मतलब नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने की। और जैसे ही टाइम चलते चलते चले जाता है तो हमारे इसमें क्या हो जाता है, हम ज़्यादा जितने हम पहले पढ़ रहे थे उतने अच्छे से हम बाद में नहीं पढ़ सकते। मतलब नहीं होता कि सभी का वही प्रॉब्लम, तो हम उतने एनर्जी से या उतने डेडिकेशन से नहीं पढ़ते। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी एनर्जी हमारे सेकेंड और थर्ड वीक में रहती है उतनी ही एनर्जी से आप लोगों को पूरे 2 ईयर पढ़ना है। एकदम बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। ठीक है। जितना जितना पढ़ने का सोचे हो उतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल तक पूरा। सेकेंड पॉइंट इज टाइम टेबल। टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, देखो बहुत सारे जन होते हैं कि सोच लेते हैं कि मैं 6 बजे उठूँगी। ठीक है, 6 बजे उठूँगी, 6 बजे से 7 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, टाइम पास करूँगी थोड़ा, फिर 8 बजे से 10 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ूँगी, या ऐसे ऐसे करके टाइम वो लोग सेट कर लेते हैं। पर आप लोगों को टाइम सेट नहीं करना है। एक पेज पकड़ो या एक बुक बना लो टाइम टेबल के लिए। उस बुक में आप लोग क्या करना, जैसे ही आप सुबह उठोगे या रात को सोते समय उस बुक में लिख लेना है कि सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखे कि मैं फिजिक्स का पढ़ूंगी, यूनिट एंड डायमेंशन या कोई भी लेसन का मैं इतना कवर करने वाली हूँ। सेकंड में बॉटनी का कुछ कर लेना, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी वो सब का, या डीपीपी आपको सॉल्व करना है या कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है वो सब। पर आप ये गलती मत करना कि वो ऐसे टाइम टेबल मत बनाना कि ये 10 बजे से 11 बजे तक मैं वॉच पढ़ूंगी। वैसा नहीं करना है, वैसा किसी का भी नहीं होता है। आप दिन भर में सोच लो मुझे इतना कंप्लीट करना है और उतना आप कंप्लीट कीजिए कैसे भी करके। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट। बहुत सारे जन होते हैं जो कि शुरुआत के टेस्ट तो बहुत अच्छे से देते हैं और उस टेस्ट का फिर प्रैक्टिस भी करते हैं, पर फिर लास्ट में क्या हो जाता है, टेस्ट देना बंद हो जाते हैं क्योंकि थोड़े से मार्क्स कम हो जाते हैं। सही बात है कि मार्क्स कम होते हैं क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। पहले तो हमारे पास 2-3 सिलेबस होता है तो उस टेस्ट में तो हम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस करते हैं, पर जैसे लास्ट में होते हैं तो बहुत सारे टेस्ट एक साथ लेने लग जाते हैं, तो उस टेस्ट में हम लोग अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, फिर हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं। वैसी गलती आप मत कीजिए। टेस्ट दो, अभी गलत होगा चलेगा, पर नीट के पेपर में गलत होगा वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और उस टेस्ट में आप कुछ भी गलत कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन भी, तो उस क्वेश्चन को आप एक नोटबुक में लिखिए, और उस नोटबुक में लिखने के बाद या यूट्यूब से सर्च करो या आपके एकेडमी में जो सर हैं उनको पूछो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहो कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको मैं नोटबुक में लिखूंगी, उसको मैं सॉल्व करूंगी, हो गया। फिर वो अगर टेस्ट में आएगा बाद में तो आप उसको ठीक कर सकते हो, और वैसा नीट के पेपर में भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सर लोग सोच समझ के ही हमको क्वेश्चन देते हैं टेस्ट पेपर में। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, इंजॉयमेंट। मतलब अगर आपने, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जैसे नीट का प्रिपरेशन उन्होंने चालू किए
तो सोच लेते हैं कि मैं टीवी नहीं देखूँगी या देखूँगा, फ़ोन नहीं ज़्यादा चलाऊँगा, बाहर घूमने नहीं जाऊँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। वो सब बिल्कुल मत कीजिए। पढ़ाई जितनी थी, जितना सोचे उतना किए पढ़ाई, फिर उसके बाद आप टीवी देखो, फ़ोन देखो, किसी से बात करो, घूमो, कुछ भी करो, माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइंड फ्रेश नहीं होना चाहिए, समझे? जितना सोचे उतना करो, फिर उसके बाद आप कुछ भी करो, ये इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट में जैसे कि हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। सभी को बराबर टाइम देना है। ऑफकोर्स मतलब सही बात है कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। क्यों फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। जितने आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिक्स आपका ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बॉटनी और जूलॉजी तो हो जाता है क्योंकि उसको एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ता है। जितना एनसीईआरटी में है वही पढ़ के वही हमारे नीट के इसमें आता है। बाहर से कोई क्वेश्चन आते नहीं है। पर क्या क्या होता है? फिजिक्स के क्वेश्चन बाहर से आते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से नहीं, उससे ही आता है, पर क्वेश्चन के टाइप्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइस यही था। यही सब करने से आप नीट क्लियर कर पाओगे अच्छे से। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको जो मैंने बोली आप सभी को, इस बात को आप फॉलो कीजिए। थैंक यू।